इसलिए कहा गया है जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ होगा। आप बहुत महिमा की सेनाओं के परमेश्वर के साथ चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जहां कहीं भी तू जाएगा वे तेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि तेरे विषय में ऑलरेडी आदेश दिया जा चुका है। इस दिन नहीं जिस दिन आप मुसीबत में पड़े हैं, जिस दिन आपने विश्वास किया और बपतिस्मा ले लिया, उसी दिन से स्वर्गदूतों को आपकी सुरक्षा की ड्यूटी दे दी गई है। Yes, Lord. आपके लिए परमेश्वर ने इतनी फैसिलिटी आपको दी है। वचन कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, यदि पड़ भी जाए तो उस विपत्ति के ऊपर हंसिए, उस दुख के ऊपर, उस विपत्ति के ऊपर हंसिए और बोलिए कि यीशु मसीह के नाम पर मैं इसको अस्वीकार करता हूँ। मेरे प्रियो, वचन कहता है न कोई दुख तेरे डेरे के निकट, तेरे घर के अंदर, तेरे मंडप के अंदर, तेरे तंबू के अंदर, तेरे भवन के अंदर, तेरे घर के अंदर, तेरी संतानों के अंदर कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकता। आपके विषय में भविष्यवाणी की गई, लिखा है तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। कि पौलुस प्रोफेट के बारे में जब हम सुन रहे थे, पौलुस प्रोफेट ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जीवित ईश्वर का धाम है, परमेश्वर का निवास है। लिखा है तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। आप परमेश्वर का धाम है और उसमें परमेश्वर की आत्मा रहती है। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके शरीर में रहता है। परमेश्वर को चर्च में नहीं, जिसे आप जहां पर आप सब इकट्ठे होते वहां नहीं, आप परमेश्वर का चर्च है। जिंदा परमेश्वर जिंदे स्थानों में रहता है, जिंदे लोगों के साथ संगति करता है। वो आपका वेट नहीं करेगा, वह आपके साथ रहता है और आपके साथ चलता है। स्मरण करें हनोक के साथ वो 300 साल तक चला था, आपके साथ भी वो चल रहा है। वचन कहता है सर्वशक्तिमान का, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करके दुष्टों के अंत को देखेगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपकी जिंदगी में किसने क्या कर दिया है। परमेश्वर ने ऑलरेडी उनके भाग को लिख दिया है। दुष्टों के अंत को तुम अपनी आंखों से देखोगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पिता के, तू मेरे दाहिनी और तब तक बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव की चौकी न बना दूं। आपके लिए आत्मा में भविष्यवाणी की गई। फिर वचन कहता तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आ सके। शत्रु आपके पास नहीं आ पाएंगे, चाहे विश्व में कुछ भी हो। इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूक्रेन में क्या हो रहा, रसिया में क्या हो रहा, अफ्रीका के देशों में क्या हो रहा है, कोरिया में क्या हो रहा है, नागालैंड में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के अलग अलग प्रांतों में क्या हो रहा है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आपका परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है। आपने मरी के विषय में सुना था, मरी मतलब कोरोना वायरस जैसी महामारी। ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, धोखे हमेशा अंधेरे में होते हैं। और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी को उजाड़ता है। उस भयानक मृत्यु के तांडव वाली परिस्थितियों से मत घबराइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इधर 10,000 गिरे, उधर 20,000 गिरे, उधर लाखों लोग मर जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारे निकट, तुम्हारे घर के निकट वो डेरा नहीं कर सकती। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आपको समझना पड़ेगा, उस तीर को जो दिन में उड़ता है। दिन में आप परिस्थितियों को अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग प्रतिदिन धोखा खाते हैं। क्यों धोखा खाते हैं? क्योंकि आत्मा की आंखें खुली नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, सर्वोच्च प्रभु का वचन कहता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। ये पवित्र आत्मा के विषय में। और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। ये यहोवा के अनुग्रह की बात है। उसकी सच्चाई तेरी ढाल और जीलन ठहरेगी। ये यीशु मसीह के पवित्र लहू और परमेश्वर के पुत्र की सुरक्षा के आश्वासन के विषय। जब आप यीशु के लहू को अपने ऊपर ले लेते हैं, तब दुष्ट आत्माओं को मालूम है कि ये लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा चिन्हित है। इसलिए कुछ भी आपके सामने नहीं आ पाएगा। कोई तीर कितना भी नुकीला हो, वह आपके सामने नहीं आएगा। वचन में लिखा गया, वह तो बहीले के जाल से और महामारी से आपको बचाएगा।
हर एक प्रकार के धोखे से आपको बचाएगा। वचन कहता है यहोवा के लिए मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। मेरे प्रियो, ये बहुत अद्भुत है। हम आत्मा में परमेश्वर की संगति में रहते हैं, भजनों को पढ़ते हैं, लेकिन भजनों के मर्म के विषय में आत्मा में परमेश्वर की आत्मा से प्रशिक्षण पाने के लिए पवित्र आत्मा की प्यास को बढ़ाएं अपने जीवन में। पवित्र आत्मा से विनती करें, पवित्र आत्मा मुझे अंतर ज्ञान और भेदों को प्रकट कीजिए मेरे जीवन में। अंतर ज्ञान को, भेदों को, रहस्यों को मुझ पर उंडेल दीजिए। वचन में लिखा गया है, सर्वशक्तिमान का वचन लिखा गया है, मैं रहस्य और भेदों को जिससे तू नहीं जानता तुझ पर प्रकट करूंगा। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में प्रभु के वचन में कहा, तू मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा और ऐसी महान और रहस्य में बातें तुझ पर प्रकट करूंगा जिससे तू अभी नहीं जानता, और इस प्रकार मैं तेरा भाग्य पलट दूंगा। आइए हम वास्तविक संग्रहता में चले। ये समय है वास्तविक संग्रहता को पढ़ने का।